हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई कितनी है 15√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल कितना होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है 15√3 है। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए पहले तो आप समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, और उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है। यानी शीर्ष से जो आपकी सामने वाले भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो इसका क्या कहलाता है, वो उसकी आपकी ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, वो त्रिभुज की क्या कहलाता है, वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है। आपको ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 15√3। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 15√3। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि 15√3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, जो किसके बराबर दे रखी है 15√3 के बराबर। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी भुजा बराबर मिल जाएगा आपको, भुजा बराबर 15 दूनी 30, यानी भुजा आपको कितनी सेंटीमीटर की मिल गई, भुजा आपको 30 सेंटीमीटर की मिल गई। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा कितनी है, भुजा आपकी है 30 सेंटीमीटर की, तो 30 गुणा 30 हो जाएगा, और 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से 15 बार, 2 से कटेगा ये आपका 15 बार। 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225 इंटू √3, 225/√3। क्षेत्रफल कितना हो गया 225/√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 42 माइनस के 9 प्लस 32 माइनस 22 माइनस के 7 को सिंप्लीफाई करना है कि कितना आंसर आएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बोर्डमास के नियम के हिसाब से इन दो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में भी कितने कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट में भी कितने मतलब टाइप के कोष्टक होते हैं, तो 4 टाइप के कोष्टक होते हैं। उनको उसी क्रम में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर आपको छोटा कोष्टक को, फिर मंझला कोष्टक को, और फिर आपको सबसे बड़े कोष्टक को सॉल्व करना होता है। लेकिन इस सवाल में आपको कौन कौन से कोष्टक दे रखे हैं, तो आपको छोटा कोष्टक दिया है, मंझला कोष्टक दिया है, और आपको बड़ा कोष्टक दिया है, रेखा कोष्टक आपका नहीं दिया है। उसके बाद नंबर आता है का वाले का तो इसमें दिया ही नहीं है कहीं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट, यानी इसी क्रम में इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्टक कहाँ पे है, यहाँ पे 22 माइनस के 7, 22 माइनस के 7 कितना बचेगा, तो 15 बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 42 माइनस के बड़ा कोष्टक 9 प्लस के 32 माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 माइनस के 7 यानी कि 15। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। अब नंबर किसका आएगा, मझले कोष्टक का। तो 42 माइनस के 9 प्लस 32 माइनस के 15 कितना होता है, तो 17 होता है। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, बड़े कोष्टक का। तो ये हो जाएगा 42 माइनस के 9 प्लस 17 कितना होता है, 26। अब 42 माइनस के 26 कितना होता है, 42 माइनस के 26 होता है 16। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए। देखिए एक्स बराबर दे रखा है 0.5747474। तो एक्स का भिन्नात्मक मान बताइए। तो देखिए ये क्या है, आपके एक आवर्त भिन्न है। आवर्त भिन्न क्या होती है, जैसे मान लीजिए 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का मतलब क्या होता है 0.333, और ये आपका चलता रहता है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो अंक है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यदि मान लीजिए ये आपकी बार वाली संख्या है, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, तो जितने जो संख्या लिखी है, जो अंक लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, और जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे कि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 1/3 में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी उतने ही बटे में कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो हमारी भिन्न कितनी मिल जाएगी आपको लौट के दोबारा,
1/3 ही मिल जाएगी। यदि मान लीजिए 2 अंक होते, जैसे मान लीजिए 0.45 के ऊपर बार लगा हुआ होता, तो इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 45, जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख ली, बटे में कितने अंक हैं 1 2, तो उतने ही बटे में कितने जाएंगे 9 9। तो इसका भिन्न रूप कितना हो जाएगा 45/99। क्लियर। अब अपने सवाल पे लौटते हैं। देखिए आपको सवाल दिया हुआ है कि x बराबर 0.5747474 और ये आपका कंटिन्यू जारी है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 0.574 के ऊपर बार, क्योंकि 74 तो रिपीट हो रहा है, इसको बार लगा सकते हैं। अब ये संख्या 74 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या आपकी लिखी हुई है उस संख्या को लिख लीजिए 574। ठीक है। अब देखिए 5 के ऊपर तो बार लगा नहीं था, 74 के ऊपर बार था, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बटे में कितना आएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 आ जाएगा, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी जितने संख्या के अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना ही 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 574 में से 5 घटा देंगे तो 569, बटे में आ जाएगा 990। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका भिन्न रूप बन जाएगा, यानी 569 बटे में 990। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड तेज चलती है, ठीक है, और 11 सेकंड में वह एक सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ट्रेन किसी सिग्नल के, यानी सिग्नल के लट्ठे को पार करेगी, ट्रेन इस तरह से पार करेगी, तो इसको पार करने के लिए जो ट्रेन की लंबाई होगी कुल उतनी ही दूरी कवर करनी पड़ेगी। यानी ये मान लीजिए ट्रेन है, तो जब ये ट्रेन यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच जाएगी तब जाके माना जाएगा कि वो ट्रेन ने सिग्नल को पार कर दिया है। यानी इसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी क्या करनी होती है, तय करनी होती है। ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है, 33 मीटर प्रति सेकंड, तो 33, समय कितना दे रखा है 11 सेकंड, यानी पार करने में कितना समय लग रहा है 11 सेकंड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 11 × 33 कितना होता है, 11 × 33 होता है आपका 3 6 और 3, यानी 363 मीटर। और ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी आपकी 363 मीटर। ठीक है। ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी थी, कितना आ जाएगा 363 मीटर। ऑप्शन नंबर ये आपकी एकदम सही हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।